किसी ने बहुत सही कहा है, इंसान की मौत कभी पानी में गिरने से नहीं होती। इंसान की मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है दिन मंडे और दिन है मंडे मोटिवेशन का। आज के मंडे मोटिवेशन में मैं सुनाऊंगी आपको एक दिव्यांग राजा की कहानी। एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी एक आँख नहीं थी और एक टांग नहीं था, पर भगवान की कृपा से उसके राज्य में सारे प्रजा खुश रहते थे। प्रजा हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करते थे कि चलो हमारा राजा बहुत अच्छा है और भगवान की कृपा से हम बहुत खुश हैं। उनके राज्य में कोई समस्याएं नहीं थी, कोई असुविधा नहीं थी। एक दिन राजा अपने राजमहल के गलियारे में घूम रहा था। गलियारे में बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। तस्वीरें भी किसकी? उसके पूर्व पुरुषों की, उसके पिताजी की, उसके दादाजी की, जो तस्वीरें उनके शौर्य की गाथा कहती थी। तो राजा सोचने लगा। जब राजा ने आखिरी तस्वीर को देखी, उसने सोचा इसके बाद तो मेरी तस्वीर लगेगी। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी भी कैसी तस्वीर लगेगी जिसका एक आँख नहीं, जिसका एक पाँव नहीं। वह इस चिंता में पड़ गया कि सबसे खराब तस्वीर तो मेरी ही होगी। यह सोच उसको खाने लगी। फिर वह एक दिन सोचा, पता नहीं मेरी मृत्यु के बाद मेरी कैसी तस्वीर लगेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं जीते जी ही अपनी एक तस्वीर बनवा लूं और वहां लगा दूं, ताकि कम से कम यह तो तसल्ली रहेगी कि मेरी अच्छी तस्वीर लगी है। इसके बाद उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो चित्रकार, जो पेंटर उसकी सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसे बढ़िया से बढ़िया इनाम दिया जाएगा। जितना बढ़िया तस्वीर उतना बढ़िया इनाम। सारे चित्रकारों के पास यह खबर गई। सारे चित्रकार यह सोचने लगे, राजा जिसका एक आँख नहीं है, एक टांग नहीं है, उसका भला क्या अच्छी तस्वीर बनाए। अच्छी तस्वीर तो छोड़ो, अगर तस्वीर बुरी बन गई तो राजा सज़ा न दे दे, ना फांसी पर ना चढ़ा दे। यह सोचकर कोई भी चित्रकार हिम्मत नहीं जुटा पाया कि एक विकलांग, एक दिव्यांग राजा की तस्वीर बनाए। पर राज्य में एक ऐसा लड़का था जिसने राजा के पास गया और कहा कि मैं आपकी एक तस्वीर बनाऊंगा, पर मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए। सारे चित्रकार सोचने लगे, यह लड़का क्या पागल हो गया है, अपनी मौत बुलवा रहा है, क्या फांसी पर चढ़ना चाहता है। यह सोचकर सारे चित्रकार सोचने लगे, हम भी देखेंगे कैसी तस्वीर बनाता है राजा की। अगले दिन जब 24 घंटा पार हो गया, अगले दिन राजमहल में, राजसभा में बहुत दूर दूर से लोग आए थे यह देखने के लिए कि राजा की कैसी तस्वीर बनी है। राजसभा में लोग इंतज़ार करने लगे कि अब तस्वीर आएगी और हम देखेंगे। वह लड़का आया और जब तस्वीर दिखाया तो सारे आश्चर्य हो गए। राजा खुशी से उसे इनाम दिया, तालियों से राजमहल गड़गड़ा उठा। अब तस्वीर कैसी थी? आप सोच रहे होंगे कैसी तस्वीर थी एक दिव्यांग राजा की कि वह लड़का इनाम का हकदार हुआ। उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें उसने अपने राजा को दिखाया, एक घुड़सवार और एक निशानेबाज। इस तरह से उसने राजा की तस्वीर बनाई कि उसकी एक टांग दिख रही थी और वह निशाना साध रहा था जिसमें उसकी एक आंख बंद थी, और उसने उस आंख को बंद रखा जिसमें जो आंख उसकी नहीं थी। तो उसने अपने राजा को घुड़सवार और एक निशानेबाज के रूप में दिखाया। राजा बहुत खुश हो गया। उसने कहा, इससे अच्छी तस्वीर तो किसी की हो ही नहीं सकती। सबसे अच्छी तस्वीर तो मेरी ही है। यह तो सर्वोत्तम तस्वीर है। उस लड़के के सामने भी संकट थी, परेशानी थी, चुनौती थी, पर उसने अपने सकारात्मक सोच से वो कर दिखाया जो दूसरे चित्रकार करने से डर रहे थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि
आप जिस भी परिस्थिति में हों, जिस भी संकट में हों, जिस भी हालात भी हों, जैसे भी हालात हों, जैसे भी परिस्थितियाँ हों, कभी भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को मत छोड़िए। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप उस असुविधा से, उस संकट से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। हमें जीवन में एक वैक्सीन का डोज तो हमेशा लगाना चाहिए, वो है पॉजिटिव थिंकिंग का डोज, जो कि हमें हर रोज़ हर सुबह लगाना चाहिए। ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ो। अगर आप उम्मीद का साथ छोड़ दोगे तो ज़िंदगी आपका साथ छोड़ देगी। दोस्तों, हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो और पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखो। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची सोच के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। अगर आपको आज का मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।